नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी सब्जेक्ट का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ा और यूरोप के बारे में भी पढ़ा। हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका मैप देखना बहुत जरूरी है। आपको एक अजीबोगरीब आकार में ये मैप नजर आ रहा है, तब यहाँ पर आप समझ लेंगे। देखिए, ये पूरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर का पार्ट है ये कनाडा हो गया और नीचे का पार्ट ये अमेरिका कहलाता है। अब यहां पर देखिए जुड़ा हुआ एक नीचे एक और कॉन्टिनेंट है, ये है आपका साउथ अमेरिका। तो अमेरिका की जब भी बात की जाती है तो अमेरिका में एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, वो तो इसी का भाग हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल अमेरिका में बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट वाइज बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका अलग है और साउथ अमेरिका आपका अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है। यहां पर ऊपर देखते हैं तो ये सबसे बड़ा द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है ग्रीनलैंड। तो इसको अब हम कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पहले हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, माउंटेन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है इस कॉन्टिनेंट का, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके इस कॉन्टिनेंट से बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर करेंगे। एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है इसका 24709000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल ये आपका कॉन्टिनेंट का क्षेत्रफल हो गया। कॉन्टिनेंट मतलब इसमें कनाडा भी शामिल हो गया, इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी शामिल हो गया, पूरे ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का ये क्षेत्रफल माना जाएगा। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज, द आंसर इज कनाडा। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार या इसके आकार के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो आपका कनाडा माना जाता है। टोटल कंट्रीज अगर इस पूरे कॉन्टिनेंट में बात करेंगे तो 23 हैं। कितने हैं? 23 देश हैं पूरे कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका कवर्स, अब देखिए ये कहां पर फैला हुआ है, इसका विस्तार क्या है इसको समझ लेते हैं। 16.5% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया, यानी कि यह उत्तरी अमेरिका जो है पृथ्वी के भूमि के क्षेत्र का 16.5% ऑफ द अर्थ्स एरिया। बात देखिए, वर्ड्स पर ध्यान देना है। एंड अबाउट 4.8% ऑफ इट्स टोटल सरफेस, और 4.8% इसकी कुल सतह का लगभग है 4.8%। तो ये फिगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट। अब आपको फिगर देखने से लगा होगा कि यार बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब बड़ा कॉन्टिनेंट है तो कितना बड़ा है, क्या इसकी पोजीशन है, तो देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया फॉलोइंग एशिया एंड अफ्रीका। अगर हम बात करेंगे कि कौन से नंबर पर है तो हमको दिख रहा है थर्ड पोजीशन है इसकी, आफ्टर एशिया एंड आफ्टर अफ्रीका, यानी कि इन दो के बाद में ये तीसरे स्थान पर आता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है तो आप सीधे सीधे कहेंगे ये थर्ड पोजीशन पर आता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को नोन एज न्यू वर्ल्ड, इसको नई दुनिया के रूप में या नए संसार के रूप में, नए विश्व के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स नोन एज रेड इंडियन, और जो इसके नागरिक हैं उनको रेड इंडियन के रूप में जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके बहुत इजी है, कई बार पूछे गए हैं। नई दुनिया किसको कहा जाता है तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका। अगर पूछा जाए रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका के लोग रेड इंडियन कहलाते हैं। माउंटेन्स में बात करते हैं, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन रेंज है। दूसरा है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा की अगर बात करते हैं, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेंज लाइज इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। अगर कभी आपसे लोकेशन पूछा जाए कि ये सियरा नेवादा की जो मैक्सिमम सिचुएशन है, मैक्सिमम लोकेशन है, वो कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैलिफोर्निया में। यानी इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। तो दो हमने माउंटेन देखे, एक रॉकी और दूसरा सियरा नेवादा। अब हम बात करते हैं माउंट रेनियर। द थर्ड इज माउंट रेनियर. Mount Rainier, also known as Tacoma
और देखिए आप देख सकते हैं ताओमा एंड टकोमा, दो नाम लिखे हुए हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ये किसी एग्जाम में पूछा जाए कि टकोमा या ताओमा के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, किस पर्वत श्रृंखला को, किस पर्वत को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा माउंट रेनियर। नेक्स्ट हम लोग माउंटेन पढ़ते हैं, माउंट विटनी, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। माउंट विटनी इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन कैलिफोर्निया। अब अगर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में कभी क्वेश्चन बने कि कैलिफोर्निया राज्य में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होगा माउंट विटनी। नेक्स्ट माउंटेन है हमारा माउंट एल्बर्ट। कौन सा है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट के बारे में अगर बात करें, इज द हाईएस्ट समिट ऑफ द रॉकी माउंटेन। अब देखिए रॉकी इज अ रेंज, एक माउंटेन रेंज है और उसकी एक पीक है, उसकी जो सबसे ऊंची समिट या पीक कहेंगे, चोटी है, दैट इज माउंट एल्बर्ट। याद रखेंगे। देखिए अब हमने जब माउंटेन वाला आपका क्लास लिया था तो उसमें हमने बताया भी था कि रॉकी का क्या हो गया, माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। अब हम बात करेंगे लेक्स की। लेक्स में ग्रेट लेक्स, इसकी कुछ ग्रेट लेक्स हैं, उनको एक कोड के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए होम्स एक कोड याद रखना है आपको। H फॉर है ह्यूरन, O फॉर है ओंटारियो, M फॉर है मिशिगन, कौन सा है, मिशिगन, E फॉर है इरी एंड S फॉर है सुपीरियर। ये जो लेक्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। अब अगर कोड आपको याद रहेगा तो इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। अब ये लेक्स हैं कैसे, ऐसे समझिए। देखिए यहां पर एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये ऊपर का पार्ट हो गया कनाडा, ठीक, और नीचे का ये अमेरिका मान लेते हैं। अब यहां पर ये 5 ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिसमें ह्यूरन, ओंटारियो, सुपीरियर और इरी, ये जो 4 झीलें हैं ये बॉर्डर पर हैं। मिशिगन सेपरेट सिचुएटेड इन यूएसए। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनको ग्रेट लेक्स क्यों कहा गया है, बेसिकली ये पूरे के पूरे महाद्वीप में फैली हुई हैं और ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर हैं। मिशिगन जो है वो सेपरेट केवल अमेरिका में ही स्थित मानी जाती है। तो जल्दी से इन लेक्स के बारे में देखिए, एक फिगर के माध्यम से आप डिटेल समझ गए होंगे कि क्या है एग्जैक्टली। अब जल्दी से हम सुपीरियर लेक के बारे में जान लेते हैं। देखिए लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो 5 ग्रेट लेक्स बताई हैं उनमें सुपीरियर कैसी है, एक लार्जेस्ट लेक है। इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब अगर कभी आपसे पूछी जाएगी विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, सुपीरियर। ये कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर कभी पूछा जाए कहां पर है, तो आप कह सकते हैं अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की उन लेक्स में सबसे बड़ी लेक्स के फॉर्म में जानी जाती है। नेक्स्ट है लेक ओंटारियो। ओंटारियो लेक के बारे में बात करते हैं। ओंटारियो, इट इज सराउंडेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट बाय द कनाडियन प्रोविंस ऑफ ओंटारियो एंड ऑन द साउथ एंड ईस्ट बाय द अमेरिकन स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। यानी कि यह कनाडा के ओंटारियो प्रांत के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, और अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी हिस्से में यानी कि साउथ में और पूर्व से घिरा हुआ है। तो सीधा सीधा हमको यह पता चल रहा है कि यह भी कैसी है, बॉर्डर पर ही स्थित है ओंटारियो, ठीक है ना। तो ओंटारियो की अगर पूछा जाए तो यह भी एक ग्रेट लेक का हिस्सा मानी जाती है। द थर्ड लेक इज ह्यूरन। कौन सी है, ह्यूरन की बात करेंगे। ह्यूरन, इट इज शेयर्ड ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट बाय द कनाडियन प्रोविंस। तो ये भी हमारा हिस्सा हो गया, कनाडा का भी हो गया और इसका अमेरिका का भी, ऑफ ओंटारियो एंड ऑन द साउथ एंड वेस्ट बाय द स्टेट ऑफ
मिशिगन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये कनाडा के ओंटारियो प्रांत के उत्तर में और पूर्व में दक्षिण और पश्चिम से मिशिगन राज्य द्वारा ये साझा करती है। अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये भी जो झील है वो अमेरिका और कनाडा दोनों में ही ये शामिल मानी जाती है। और नेक्स्ट लेक है मिशिगन, जो कि आपकी सेपरेटली अमेरिका में स्थित है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। मिशिगन के बारे में बात करते हैं। लेक मिशिगन इज वन ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल, ये तो अभी हमने बताया 5 ग्रेट लेक्स में शामिल है। एंड द ओनली वन लोकेटेड इंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहां पर मैं फिर से लिखे देना HOMES, होम्स लिखा मैंने। अब इसमें आप देख सकते हैं जो M है इसको USA कर लीजिए, बाकी ये ह्यूरन, ओंटारियो, इरी एंड सुपीरियर ये सब USA और कनाडा इन दोनों का हिस्सा मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा लेक्स का। एक और लेक है 5 ग्रेट लेक्स में से, इरी। इरी की अगर बात करते हैं, इट इज द साउदर्न मोस्ट shallowest and the smallest by the volume of the Great Lakes and therefore also as the average water resistance time, यानी कि यह ग्रेट लेक्स की मात्रा के हिसाब से सबसे दक्षिणी, उथली और सबसे छोटी है, और इसलिए इसमें सबसे कम औसत जल निकास का समय भी माना जाता है। यानी जल निवास, निकास नहीं कहेंगे, जल निवास यानी कि जो वाटर कैपेसिटी है वो इसकी एवरेज मानी गई है। तो अब आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी लेक्स में, तो आप इसी का नाम, इरी का ही नाम लगा सकते हैं। कैसे? मात्रा के हिसाब से, वाटर कैपेसिटी के हिसाब से अगर बात की जाएगी तो इरी शायद 5 ये जो झीलें हैं इनमें सबसे छोटी मात्रा में मानी गई है। वाटर जो मात्रा, जो उनके जल ग्रहण करने की क्षमता है उसके अनुसार मानी गई। अब हम बात करते हैं कैरेबियन कंट्री। अक्सर हम लोग कैरेबियन कंट्रीज की जब बात करते हैं तो कभी भी अगर वेस्ट इंडीज का नाम सुनाई देता है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का नाम सुनाई देता है, जमैका का नाम सुनाई देता है। क्रिकेट वगैरह में कुछ टीमें हैं जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो कैरेबियन कंट्री बेसिकली है क्या, ये समझ लीजिए। द रीजन इज साउथ ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि यह क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी, समझ रहे हैं ना, एंड द नॉर्थ अमेरिकन मेनलैंड, ईस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ ऑफ द साउथ अमेरिका। यानी कि यह क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी और उत्तर अमेरिका की मुख्य भूमि, मध्य अमेरिका के पूर्व और दक्षिण अमेरिका के उत्तर में दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। तो ये सब कहलाते हैं आपके कैरेबियन कंट्रीज, क्योंकि वहां पर एक कैरेबियन सागर भी स्थित है। अब देखिए, ये मैप के माध्यम से इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा जो इस तरीके से दिया गया है, मान लेते हैं हम यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके इसी साइड में ये कैरेबियन कंट्रीज आप देख सकते हैं। क्यूबा भी है इसमें, ये हैती भी है, देख सकते हैं, ये जमैका है। छोटे छोटे आइलैंड्स के फॉर्म में ये कंट्रीज पूरे बने हुए हैं। ये नासाऊ आपको दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कैरेबियन कंट्री कहाँ है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कि बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है क्या। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर बात करते हैं तो ये पूरा जो सेक्शन है आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगर आप गिनेंगे तो इसमें 50 राज्य निकल के आएंगे। कितने? 50 राज्य निकल के आएंगे, जिसमें कुछ राज्य आप देख सकते हैं। देखिए, टेक्सास सबसे इसका नीचे का राज्य हमको दिख रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे वाशिंगटन है, ठीक। और जब भी वाशिंगटन का नाम लेते हैं तो डीसी लिखते हैं, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब अगर कभी वाशिंगटन पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बता दीजिएगा पोटोमैक के किनारे है। किसके किनारे है? पोटोमैक रिवर के किनारे ये वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे स्टेट्स हैं
और इन सभी को मिलाकर पूरा जो समूह है ये बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये अलास्का आपको दिख रहा है और ये यहाँ पर हिस्सा है हवाई आइलैंड का, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। और जल्दी से इसके बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल रिपब्लिक कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टेट्स। समझ रहे हैं ना ये बात। तो यानी कि ये संघीय गणराज्य है जिसमें 50 राज्य शामिल हैं, ठीक है। अब फेडरल डिस्ट्रिक्ट वाशिंगटन डीसी, द कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि इसकी राजधानी है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। 5 मेजर टेरिटरीज एंड वेरियस माइनर आइलैंड्स, और इसमें 5 प्रमुख प्रदेश कह सकते हैं, जो टेरिटरीज होते हैं उनको संघ कह सकते हैं, वो भी शामिल हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी इसमें शामिल हैं। तो इस पूरे चीजों को कहा जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तो बात हो गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हो गया। हमने कैरिबियन भी देखा, हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी देखा, हमने इसकी महत्वपूर्ण लेक्स भी देखी, हमने इसके महत्वपूर्ण माउंटेन्स भी देखे। तो यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सेशन देखने के साथ में एटलस साथ में रखना है। सेशन देखिए और एटलस में उसकी लोकेशन जरूर देखते जाइए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और एक काम और करना है कि प्रीवियस पेपर से जितने क्वेश्चन हैं सब निकाल के रखिए और सेशन देखिए, उनको सॉल्व करते चले जाइए। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।